मुरली की तान बज रही हो, अदृश्य है खोल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं 19 फरवरी 2026। आज की मुरली के सार में सुखदाता बाबा ने गीत की स्मृति दिलाते कहा कि मनुष्य गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरे कृपाते सुख घने रे। तो बाबा कहे मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने बाबा की महिमा का गीत सुना, वह सिर्फ गाते रहते हैं। यहाँ तुम प्रैक्टिकल में बाबा से वर्षा ले रहे हो। तो बाबा कहे बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। ऐसे नहीं यहाँ खुशी है, बाहर जाने से खुशी गुम हो जाए। नहीं, जिसकी महिमा गाते हैं वह अब तुम्हारे सन्मुख है, तो इतना नशा रहना चाहिए। और 16 कला संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ बताया। पहले तो बाबा कहे योग बल से तुमको 16 कला संपूर्ण बनना है। उसके लिए कहा दे दान तो छुटे ग्रहण, विकारों का अवगुणों का दान देना है। दूसरा बाबा कहे देही अभिमानी बनना है। उसका पुरुषार्थ बताया कि शरीर का भान छोड़ते जाओ तो सहज देही अभिमानी बन जाएंगे। और निर्माणता से बच्चों को नशा दिलाते हुए स्मृति दिलाई कि सोचो अब तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं। मोस्ट बिलवेड बाप वह आकर तुम्हारा अभी सर्वेंट बना है, तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, तो इतना नशा चढ़ता है। हम आत्माओं को स्वयं बाप भगवान पढ़ाते हैं, स्वयं भगवान आकर हमारी सेवा में उपस्थित हुए हैं, हमें पतित से पावन बना रहे हैं। और आज विशेष कहा कि बाप कहते हैं तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है, मैंने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया। अब रावण ने राहु की दशा बिठा दी है, अब फिर बाप आए हैं स्वर्ग का मालिक बनाने। अभी तुम पर होती है बृहस्पति की दशा, इसलिए बाबा कहे अपने को घाटा नहीं डालना है। जैसे व्यापारी लोग अपना खाता हमेशा ठीक रखते हैं, घाटा डालने वाले को अनाड़ी कहा जाता है। अभी तुम्हारा सच्चा व्यापार हो रहा है। यह व्यापार कोई विरला करे, बाप है ज्ञान का सागर, सौदागर, रत्नागर। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, अभी तुम भारत खास और आम सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा बैठनी है। बाबा तुम बच्चों द्वारा भारत को सुखधाम बना रहे हैं। आज मुरली से प्रश्न है 16 कला संपूर्ण बनने के लिए तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो। उत्तर में बाबा ने 16 कला संपूर्ण बनने के लिए 2 बातें बताई। एक तो बाबा कहे योग बल जमा करने का, योग बल से तुम 16 कला संपूर्ण बन रहे हो। इसके लिए बाप कहते हैं दे दान तो छुटे ग्रहण, काम विकार जो गिराने वाला है इसका दान दे दो तो तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। दूसरा बाबा कहे देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनो, शरीर का भान छोड़ दो। आज मुरली में गीत बजा तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरे कृपाते सुख घने रे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने रूहानी बाप की महिमा सुनी, वह गाते रहते हैं। यहाँ तुम प्रैक्टिकल में उस बाबा का वर्षा ले रहे हो। बाबा नशा दिला रहे हैं कि मनुष्य तो सिर्फ गाते रहते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरे कृपाते सुख घने रे। लेकिन तुम बच्चे तो अभी प्रैक्टिकल में उसकी प्राप्ति कर रहे हो, वर्षा ले रहे हो। बाबा कहे तुम जानते हो बाबा हमारे द्वारा ही भारत को सुखधाम बना रहे हैं। जिसके द्वारा बना रहे हैं जरूर वही सुखधाम का मालिक बनेंगे। अर्थात जो सुखधाम बनाने में मददगार बनेंगे वह जरूर सुखधाम का मालिक बनेंगे। बाबा कहे बच्चों को तो खुशी रहनी चाहिए। बाबा की महिमा अपरम अपार है, उनसे हम वर्षा पा रहे हैं। अभी तुम बच्चों पर बल्कि सारी दुनिया पर अब बृहस्पति की अविनाशी दशा है। अभी तुम ब्राह्मण ही जानते हो। क्या जानते हैं ब्राह्मण? भारत खास और आम दुनिया पर सब पर बृहस्पति की दशा बैठनी है, क्योंकि तुम अब 16 कला संपूर्ण बनते हो। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं ना, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला।
तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो तो सृष्टि में भी वही परिवर्तन आता है। सभी आत्माओं पर भी बृहस्पति की दशा बैठती है। बाबा कहे इस समय तो कोई कला नहीं है, बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा कहे ऐसे नहीं, यहाँ खुशी है, बाहर जाने से गुम हो जाए। जिसकी महिमा गाते हो वह अब तुम्हारे पास हाजिर है। बाप समझाते हैं 5000 वर्ष पहले भी तुमको राजाई देकर गया था। अब तुम देखेंगे आहिस्ते आहिस्ते सब पुकारते रहेंगे, तुम्हारे भी स्लोगन निकलते रहेंगे। जैसे इंदिरा गांधी कहती थी कि एक धर्म, एक भाषा, एक राजाई हो, उसमें भी आत्मा कहती है ना, आत्मा जानती है बरोबर भारत में एक राजधानी थी जो अभी सामने खड़ी है। बाबा कहे चाहे कोई भी धर्म की आत्मा हो, चाहना तो सभी की एक ही है, क्योंकि आत्माओं ने एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल का अनुभव किया है, तो इसलिए फिर से उसकी चाहना रखते हैं। बाबा कहे समझते हैं कभी भी सारा खात्मा हो जाए यह कोई नई बात नहीं है। भारत को फिर से 16 कला संपूर्ण जरूर बनना है। तुम जानते हो हम इस योग बल से 16 कला संपूर्ण बन रहे हैं। कहते हैं ना, दे दान तो छुटे ग्रहण। बाप कहते हैं विकारों का, अवगुणों का दान दो। यह रावण राज्य है, बाप आकर इनसे छुड़ाते हैं। इसमें भी काम विकार बड़ा भारी अवगुण है। तुम देह अभिमानी बन पड़े हो, अब देही अभिमानी बनना पड़े, शरीर का भान भी छोड़ना पड़े। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो, दुनिया नहीं जानती। भारत जो 16 कला संपूर्ण था, संपूर्ण देवताओं का राज्य था, अभी ग्रहण लगा हुआ है। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी ना, भारत स्वर्ग था। बाबा कहे जब लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, सुख संपन्नता थी, अब विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। इसलिए बाप कहते हैं, क्या कहते हैं, दे दान तो छुटे ग्रहण। यह काम विकार ही गिराने वाला है। इसलिए बाप कहते हैं यह दान दे दो तो तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे, नहीं देंगे तो नहीं बनेंगे। आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है ना, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। क्या है बुद्धि में? कि तुम्हारी आत्मा में कितना पार्ट है। तुम विश्व का राज्य भाग्य लेते हो। यह बेहद का ड्रामा है, अथा एक्टर्स हैं। इसमें फर्स्ट क्लास एक्टर है यह लक्ष्मी नारायण। इन्हों का नंबर 1 पार्ट है। विष्णु सो ब्रह्मा सरस्वती, फिर ब्रह्मा सरस्वती सो विष्णु बनते हैं। यह 84 जन्म कैसे लेते हैं, सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। बाबा कहे शास्त्र पढ़ने से थोड़े ही समझते हैं, वह तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। फिर तो स्वास्तिका भी बन न सके, क्योंकि स्वास्तिका में 4 भाग इक्वल होते हैं। तो बाबा कहे हर युग की आयु अलग अलग होंगी, तो स्वास्तिका भी बन न सके। बाबा कहे व्यापारी लोग चोपड़ा लिखते हैं तो उस पर स्वास्तिका निकालते हैं, गणेश की पूजा करते हैं, यह है बेहद का चोपड़ा। अर्थात बाबा के पास है बेहद के कर्मों का व बेहद की आत्माओं का लिखा जोखा। बाबा कहे स्वास्तिका में 4 भाग होते हैं। जैसे जगन्नाथपुरी में चावल का हंडा रखते हैं, वह पक जाता है तो 4 भाग हो जाते हैं। वहाँ चावल का ही भोग लगाते हैं, क्योंकि वहाँ चावल बहुत खाते हैं। श्रीनाथ द्वारे में चावल होते नहीं, वहाँ तो सब सच्चे घी का पक्का माल बनता है। जब भोजन बनाते हैं तो भी सफाई से मुंह बंद करके बनाते हैं। प्रसाद बहुत इज्जत से ले जाते हैं। भोग लगाकर फिर वह सब पंडे लोगों को मिलता है। दुकान में जाकर रखते हैं, वहाँ बहुत भीड़ रहती है। ब्रह्मा बाबा का देखा हुआ है। अब तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं? बाबा सारी बात समझाते हुए बीच में पक्का करा रहे हैं कि यह सब तुमको कौन पढ़ाते हैं। मोस्ट बिलवेड बाप आकर तुम्हारा सर्वेंट बना है, तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। इतना नशा चढ़ता है। बाबा कहे इतना नशा चढ़ता है कि हमें कौन पढ़ाते हैं। ऑलमाइटी अथॉरिटी आकर हमारी सेवा में उपस्थित है। हम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है ना। मनुष्य फिर कह देते आत्मा निर्लेप है। तुम जानते हो।
क्या जानते हैं कि आत्मा में तो 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है। उनको फिर निर्लेप कहना कितना रात दिन का फर्क हो जाता है। जब कोई अच्छी रीति मास डेढ़ बेड समझते हैं तब यह पॉइंट्स बुद्धि में बैठे। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स तो बहुत निकलती रहती हैं। यह है जैसे कस्तूरी। आज बाबा ने नई बात बताई कि यह ज्ञान है कस्तूरी। जैसे कस्तूरी खुशबू से अपनी तरफ आकर्षित करती है, ऐसे बाबा कहे यह ज्ञान की नई नई पॉइंट्स हैं। बच्चों को जब पूरा निश्चय बैठता है तो फिर समझते हैं बरोबर परम पिता परमात्मा ही आकर दुर्गति से सदगति करते हैं। बाप कहते हैं तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है, मैंने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया। अब फिर रावण ने राहु की दशा बिठा दी है। अब फिर बाप आए हैं स्वर्ग का मालिक बनाने, तो अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए। बाबा कहे इतना तो घाटा हो गया, अब बाबा आए हैं प्राप्ति कराने, तो अब और घाटा नहीं डालना है। बाबा कहे व्यापारी लोग अपना खाता हमेशा ठीक रखते हैं, घाटा डालने वाले को अनाड़ी कहा जाता है। अब यह तो सबसे बड़ा व्यापार है, क्योंकि 21 जन्मों का खाता जमा होता है ना, इसलिए बाबा कहे यह तो बहुत बड़ा व्यापार है। कोई विरला व्यापारी यह व्यापार करे, यही अविनाशी व्यापार है। और सब व्यापार तो मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। अभी तुम्हारा सच्चा व्यापार हो रहा है। बाप है ज्ञान का सागर, सौदागर, रत्नागर। प्रदर्शनी में देखो कितने आते हैं, सेंटर में कोई मुश्किल आएंगे। भारत तो बहुत लंबा चौड़ा है ना, अब सब जगह तुमको जाना है। अर्थात भारत का इतना विस्तार है तो बच्चों को कोने कोने में जाकर बाबा का संदेश देना है। बाबा कहे पानी की गंगा सारे भारत में है ना, यह भी तुमको समझाना पड़े। पतित पावन कोई पानी की गंगा नहीं, तुम ज्ञान गंगाओं को जाना पड़ेगा। चारों तरफ मेले प्रदर्शनी होते रहेंगे। बाबा ने कितना सुंदर गुह्य एग्जाम्पल देते समझाया कि जैसे वह गंगा हर स्थान पर होती है। कहते हैं ना कि यह गंगा का रास्ता है, यहाँ से गंगा निकलती है। ऐसे बाबा कहे तुम सब ज्ञान गंगाओं को सब स्थानों पर जाना है, प्रदर्शनी मेले लगाकर सबको बाबा का संदेश देना है। बाबा कहे दिन प्रतिदिन चित्र बनते रहेंगे, ऐसे शोभावान चित्र हो जो देखने से ही मजा आ जाए। यह तो ठीक समझाते हैं। अब लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही है, सीढ़ी का चित्र भी फर्स्ट क्लास है। अभी ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो रही है, यह ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो तो दिल अंदर अपने से पूछते रहो, हमारे में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है, काम का कांटा तो नहीं है, क्रोध का छोटा कांटा वह भी बड़ा खराब है। बाबा कहे देवताएं क्रोधी नहीं होते, दिखाते हैं शंकर की आंख खुलने से विनाश हो जाता है। यह भी एक कलंक लगाया है, विनाश तो होना ही है। बाबा कहे यह सिर्फ आंख खोलने की बात नहीं है, यह तो जब समय होता है तो विनाश व परिवर्तन तो होना ही है। बाबा कहे सूक्ष्म वतन में शंकर को कोई सांप आदि थोड़े ही हो सकते। सूक्ष्म वतन और मूल वतन में बाग बगीचे सर्प आदि कुछ भी नहीं होते। यह सब यहाँ सृष्टि पर होते हैं। स्वर्ग भी यहाँ होता है। इस समय मनुष्य कांटों मिसल हैं, इसलिए इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। सतयुग है फूलों का बगीचा। तुम देखते हो बाबा कैसे बगीचा बनाते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल बनाते हैं। बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि तुम बच्चे अभी जानते हो कि बाबा हमारे लिए कितना अच्छा फूलों का बगीचा बनाते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल, जहाँ सर्व प्रकार के सुख रहते हैं। बाबा कहे सबको हसीन, बाबा सबको हसीन बनाते हैं, खुद तो एवर हसीन है। सब आत्मा सजनियों को अथवा बच्चों को हसीन बनाते हैं। रावण ने बिल्कुल काला बना दिया है। अब तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। कौन सी खुशी होनी चाहिए कि हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। आधा समय सुख आधा समय दुख हो तो उससे फायदा ही क्या। नहीं, 3/4 हिस्सा सुख 1/4 हिस्सा दुख है। यह ड्रामा बना हुआ है। बहुत लोग पूछते हैं ड्रामा ऐसा क्यों बना है। बाबा कहे अरे यह तो अनादि है ना,
क्यों बना यह प्रश्न उठ नहीं सकता। यह अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है। बनी बनाई बन रही, किसी को भी मोक्ष नहीं मिल सकता। यह तो अनादि सृष्टि चली आती है, चलती ही रहती है, प्रलय होती नहीं। बाप नई दुनिया बनाते हैं, परंतु उसमें गुंजाइश कितनी है। जब मनुष्य पतित दुखी होते हैं तब बुलाते हैं। बाप आकर सबकी काया कल्प तरु बनाते, जो आधा कल्प कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। बाबा कहे आत्मा तो प्योर होती ही है, लेकिन शरीर भी इतना तंदुरुस्त हेल्दी वेल्दी रहता है जो आधा कल्प कभी भी अकाले मृत्यु नहीं होता। इसलिए बाबा कहे काया कल्प तरु समान, वृक्ष के समान शरीर सुदृढ़ बन जाता है। बाबा कहे तुम काल पर जीत पाते हो तो बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना ऊंच पद पाए उतना अच्छा है। पुरुषार्थ तो हर एक जास्ती कमाई के लिए करता ही है। लकड़ी वाले भी कहेंगे हम जास्ती कमाई करें। कोई ठगी से कमाते हैं, पैसे पर ही आफत है। वहाँ सतयुग में तुम्हारे पैसे कोई लूट न सके। देखो दुनिया में तो क्या क्या हो रहा है। वहाँ सतयुग में ऐसे कोई दुख की बात होती नहीं। अब तुम बाप से कितना वर्षा लेते हो, अपनी जांच करनी चाहिए कि हम स्वर्ग में जाने के लायक हैं। बाबा ने फिर नारद का मिसाल बताया, अर्थात अपने आप को देखना है। मनुष्य अनेक तीर्थ आदि करते रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हर दम दूर रहे। अब बाप तुमको कितना अच्छी यात्रा सिखलाते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ बाप कहते हैं, क्या कहते हैं, माम एकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बहुत अच्छी युक्ति बताता हूँ, बच्चे सुनते हैं। बाबा कहे यह मेरा लोन लिया हुआ शरीर है। इस बाप को कितनी खुशी होती है, हमने बाबा को शरीर लोन पर दिया है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। नाम भी है भागीरथ। अभी तुम बच्चे रामपुरी में चलने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, तो पूरा पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कांटा क्यों बनना चाहिए। बाबा कहे जब पुरुषार्थ कर रहे हैं, स्वयं भगवान आकर पुरुषार्थ करा रहे हैं, तो फिर पूरा पुरुषार्थ करना है, कम क्यों करना चाहिए। बाबा कहे तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो, सबका आधार मुरली पर है। मुरली तुमको नहीं मिलेंगी तो तुम श्रीमत कहाँ से लाएंगे। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ब्राह्मणी को ही मुरली सुनानी है, कोई भी मुरली पढ़कर सुना सकते हैं। बोलना चाहिए आज तुम सुनाओ। अब तो प्रदर्शनी के चित्र भी समझाने के लिए अच्छे बने हैं। यह मुख्य चित्र तो अपनी दुकान पर रखो, बहुतों का कल्याण होगा। बोलो आओ तो हम तुमको समझाए यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। किसी का कल्याण करने में थोड़ा टाइम गया तो हर्जा थोड़े ही है। अर्थात बाबा कहे अगर कोई को समझाने में समय भी गया तो वो भी तो सफल हुआ ना, क्योंकि यह भी तो सेवा में काउंट होता है ना। बाबा कहे उस सौदे के साथ यह सौदा कर सकते हो। यह बाबा का अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान है। नंबर 1 है सीढ़ी का चित्र और गीता के भगवान शिव का चित्र। बाबा कहे तुम्हारे अविनाशी ज्ञान रत्नों के दुकान में नंबर 1 चित्र कौन से हैं? सीढ़ी का चित्र, गीता के भगवान का, और भी कई चित्र बाबा बताते हैं। बाबा कहे भारत में शिव भगवान आया है, जिसकी जयंती मनाते हैं। अब फिर वह बाप आया है, यज्ञ भी रचा हुआ है। तुम बच्चों को राजयोग का ज्ञान सुना रहे हैं। बाप ही आकर राजाओं का राजा बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको सूर्यवंशी राजा रानी बनाता हूँ, जिन्हों को फिर विकारी राजाएं भी नमन करते हैं। बाबा कहे तो स्वर्ग का महाराजा महारानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कोई मकान आदि बनाने की मना नहीं करते हैं, भल बनाओ, पैसे भी तो मिट्टी में मिल जाएंगे। इससे तो क्यों न मकान बनाई आराम से रहो। पैसे काम में लगाने चाहिए। मकान भी बनाओ, खाने के लिए भी रखो, दान पुण्य भी करते हैं। बाबा कहे अंतिम समय है तो क्यों न पैसे को सफल कर सेवा भी करते रहे और आवश्यक सुविधाओं का भी उपयोग करे।
बाबा कहे जैसे कश्मीर का राजा अपनी प्रॉपर्टी जो प्राइवेट थी वह सब आर्य समाजियों को दान में दिया, अपने धर्म जाति के लिए करते हैं ना। यहाँ तो वह कोई बात नहीं, सब बच्चे हैं, जाति आदि की बात नहीं, वह है देह की जाति आदि। मैं तुम आत्माओं को विश्व की बादशाही देता हूँ, पवित्र बनाई। ड्रामा अनुसार भारतवासी ही राज्य भाग्य लेंगे। अब तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हैं? हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। बाबा आज पक्का करा रहे हैं कि तुम बच्चों को यह सदा स्मृति रहे, सदा नशा बना रहे कि अभी हम पर बृहस्पति की दशा बैठी है। बाबा कहे श्रीमद् कहती है माम एकम याद करो और कोई बात नहीं। भक्ति मार्ग में व्यापारी लोग कुछ न कुछ धर्माओं जरूर निकालते हैं, उसका भी दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है। अब तो मैं डायरेक्ट आया हूँ, तो तुम इस कार्य में लगाओ, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। शिव बाबा को अपने लिए कोई मकान आदि बनाना है क्या? यह सब तुम ब्राह्मणों का है। गरीब साहूकार सब इकट्ठे रहते हैं, कोई कोई बिगड़ते हैं। भगवान के पास भी समदृष्टि नहीं है, कोई को महल में कोई को झोंपड़ी में रखते हैं। शिव बाबा को भूल जाते हैं। शिव बाबा की याद में रहे तो कभी ऐसी बातें ना करे। सबसे पूछना होता है ना, देखा जाता है यह घर में ऐसा आराम से रहता है तो वह प्रबंध देना पड़े, इसलिए कहते हैं सबकी खातिरी करो। अर्थात बाबा कहे समय स्थान व्यक्ति को देखना पड़ता है, सिचुएशन को देखना पड़ता है। बाबा कहे कोई भी चीज न हो तो मिल सकती है। बाबा का तो बच्चों पर लव रहता है, इतना लव और कोई का रह न सके। बाबा कहे बच्चों को कितना समझाते हैं, पुरुषार्थ करो, औरों के लिए भी युक्ति रचो। इसमें चाहिए 3 पैर पृथ्वी के, जिसमें बच्चियां समझाती रहे। कोई बड़े आदमी का हॉल है, तुम सिर्फ चित्र रख देते हो, 1-2 घंटा सुबह शाम को क्लास कर चले जाएंगे, खर्चा सब हमारा, नाम तुम्हारा होगा, बहुत आकर कौड़ी से हीरे जैसा बनेंगे। बाबा कहे ऐसे ऐसे समझाई सेवा करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, जो भी अंदर में कांटे हैं उनकी जांच कर निकालना है, रामपुरी में चलने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा कर किसी का भी कल्याण करने में समय देना है, हसीन बनना और बनाना है, अर्थात पावन बनना और बनाना है। आज बाबा ने वरदान दिया, तमोगुणी वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रस अचल अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। तमोगुणी वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रस अचल अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। स्पष्टीकरण है, दिन प्रतिदिन परिस्थितियां अति तमो प्रधान बननी है, वायुमंडल और भी बिगड़ने वाला है। ऐसे वायुमंडल में कमल पुष्प समान न्यारा रहना, अपनी स्थिति सतो प्रधान बनाना, इसके लिए इतनी हिम्मत व शक्ति की आवश्यकता है। जब यह वरदान स्मृति में रहता है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे लौकिक संबंध द्वारा, चाहे देवी परिवार द्वारा कोई भी परीक्षा आ जाए, उसमें सदा एक रस अचल अडोल रहेंगे। बाबा कहे वर्तमान समय अनुसार परिस्थितियां और भी बिगड़ने वाली हैं। उन परिस्थितियों में स्थिति सदा एक रस अचल अडोल बनी रहे, उसके लिए बाबा ने स्वमान स्मृति में दिलाया, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। आज का स्लोगन है, वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भरी रहेंगी। वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भरी रहेंगी। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाबा कहे इस परमात्मा ज्ञान से ही विश्व में एक धर्म, एक राज्य, एक मत की स्थापना होती है।
आपके इस ब्राह्मण संगठन के एक मत की विशेषता देवता रूप में प्रैक्टिकल चलती है। यह विशेषता ही कमाल करेंगी, इससे ही नाम बाला होगा, प्रत्यक्षता होंगी। तो इस विशेषता में नंबर 1 बनो। इसके लिए जो अपना मूल संस्कार है उसको मिटाकर बाप दादा के संस्कारों को कॉपी कर समान और संपूर्ण बनो। तब हर एक से बाप दिखाई देगा और प्रत्यक्षता होंगी। बाबा कहे एकता लाने के लिए अपने जो पुराने संस्कार है उनको मिटाकर बाप दादा के जो संस्कार है उनको कॉपी करेंगे तो हर एक बच्चे में बाप दादा दिखाई देंगे, अर्थात सहज ही बाप दादा को अपने स्वरूप द्वारा प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।